आपने बिल गेट्स, जेफ बेज़ोस और मार्क ज़करबर्ग का नाम तो सुना ही होगा। ये वो लोग हैं जिनकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं। मगर क्या आप जानते हैं उस शख्स को जो इन सबसे ज़्यादा दौलत रखता है? जी हाँ, वो है एलन मस्क। जब 2020 में दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त सामने आई, तो इस इंसान का नाम टॉप 10 में भी नहीं था। मगर ऐसा क्या हुआ कि 2021 में यही शख्स पहले नंबर पर आ गया। आज एलन मस्क की नेटवर्थ 268.1 बिलियन डॉलर्स है। मतलब कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे एलन मस्क खरीद ना पाए। एलन मस्क को शुरू से ही टेक्नोलॉजी रिसर्च का बहुत ज़्यादा शौक था और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उसने एक वेबसाइट बनाकर $500 में बेच दी। $500 उस वक्त की अच्छी खासी अमाउंट बनती थी। एलन मस्क शुरू से ही अमीर हरगिज़ नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया और इसी तरह करते हुए उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री फ़िज़िक्स में हासिल कर ली। मगर एलन मस्क के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए बुलाया गया, मगर अगले ही दिन उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और बिजनेस करने का सोचा। हालात की वजह से एलन मस्क के पास कोई ख़ास कंप्यूटर भी नहीं था, मगर उन्होंने हार ना मानी। उन्होंने अपने बड़े भाई से मशवरा किया और एक वेबसाइट तैयार की। और कहते हैं ना कि इंसान को उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। वेबसाइट बनाने के कुछ साल के बाद एक बड़ी कंपनी ने एलन मस्क की इस वेबसाइट को $307 मिलियन में ख़रीद लिया। और ये वो टाइम था जब एलन मस्क की ज़िंदगी बदली और अच्छी से अच्छी होती चली गई। एलन मस्क अभी भी न रुके और एक और वेबसाइट बनाने में ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, पेपॉल, जो कि ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड है। और कुछ टाइम बाद इस वेबसाइट को ईबे ने $1.5 बिलियन में ख़रीद लिया। इसके बाद उन्होंने मज़ीद कोई वेबसाइट नहीं बनाई, मगर एक कंपनी बनाई जो कि रॉकेट्स को खला में भेजती है और फिर स्पेस रिसर्च करती है, और इस कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। और एलन मस्क कहते हैं कि बहुत जल्द वो आम लोगों को चांद और मार्स की सैर करवाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे भी काम ज़ोरों शोर से हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं चांद पर एक मून कॉलोनी बनाकर छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना सब कुछ बेच डालना पड़े। इस कंपनी के साथ साथ एलन मस्क ने टेस्ला नामी कंपनी, जो कि कार मैन्युफैक्चर्स करती है, उसमें भी इन्वेस्ट करा है। इसकी बनाई गई गाड़ियाँ ना सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, बल्कि फ्यूल में भी बचत करती हैं। इसका एक फुल चार्ज 500 किलोमीटर करता है। ये कंपनी भी तेज़ी से नाम बना रही है और अच्छी कार मैन्युफैक्चर्स करने वालों में तीसरे नंबर पर आती है। इस कंपनी की गाड़ियों में ऑप्शन है जो कि ऑटो पायलट कहलाता है। इस ऑटो पायलट फीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गाड़ी बिना ड्राइवर की मंजिल पर पहुंच जाती है। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क ने एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया है और उसका ये दावा है कि मैं इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट के ज़रिए पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करूँगा। एलन मस्क के अकॉर्डिंग उन्हें टोटल 12,000 सैटेलाइट्स बनानी है, जो पूरी दुनिया को कवर करने के लिए काफ़ी होंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनमें से 1000 सैटेलाइट्स पिछले साल नवंबर में लॉन्च हो चुकी हैं। एलन मस्क न सिर्फ इन कंपनीज़ की वजह से कई तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बल्कि इतनी कामयाबी के बाद उसने स्टॉक मार्केट को भी हिला कर रख दिया है, क्योंकि उनका जो शेयर $250 का था वो अब $850 का हो चुका था। और इतना बड़ा इंक्रीज आज से पहले किसी का ना था। यही वजह है कि एलन मस्क आज दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसानों में शामिल होता है।